में गीत कहता हूँ, आप सब तैयार हैं? स्वागत है भाई साहब। क्योंकि मैं राजकुमार बादल का थोड़ा सा पर्दा मैंने हटाया भाषण में के ताकि ये थोड़े मेरे मन के आदमी बन जाओ। कि है कौन अजनबी वो जो सांसों में बसा है, कि है कौन अजनबी वो जो सांसों में बसा है, हर पल मेरे हर बोल में जिसका ही नशा है कौन अजनबी वो जो सांसों में बसा है, हर पल मेरे हर बोल में जिसका ही नशा है। एक चित्र बनाता हूं, एक रूपक बनाता हूं कि आते हैं किधर से ये भाव मेघ घुमड़ कर, छाते हैं मेरे मन के नभ पे खूब उमड़ कर। आप सब कलाकार लोग मेरे भाव को समझेंगे कि आते हैं किधर से ये भाव मेघ घुमड़ कर, छाते हैं मेरे मन के नभ पे खूब उमड़ कर। तब कौंधती है बिजलियां मन बुद्धि में विचार, झिरमिर बरसते शब्द बन के धार अधर पर। रसा कहते हैं धरती को। तब पूरा चित्र फिर से सुनिए कि आते हैं किधर से ये भाव मेघ घुमड़ कर, छाते हैं मेरे मन के नभ पे खूब उमड़ कर। तब कौंधती है बिजलियां मन बुद्धि में विचार, झिरमिर बरसते शब्द बन के धार अधर पर। वाह। रस सिक्त होती भाव रस से प्राण रसा है, हर पल मेरे हर बोल में जिसका ही नशा है। कौन अजनबी वो जो सांसों में बसा है। और चार पंक्तियां कहता हूं बादल, गीत के लिए कहता हूं कि बनते नहीं है गीत कभी भी प्रयास से। मैं चाहूं अभी गीत लिख दूं, मेरी क्या औकात, मेरी क्या ताकत की मैं गीत लिख दूं, 2 लाइनें लिख दूं। कमाल, ये तो सब कृपा है, भगवान जाने कहां से आती कविता, आधा घंटे में कागज पे होती है। लगता है यार कहां थी इतने वर्षों तक, ये विचार क्यों नहीं आया। अब कहता हूं कि बनते नहीं है कि, और पंक्तियां आपके हृदय को स्पर्श करे कलाकार को, तो पूरा मन मुझे देना कि मैं भी कविता पाठ कर रहा हूं कि बनते नहीं है गीत कभी भी प्रयास से, बनते नहीं है गीत कभी भी प्रयास से, कहता है कोई और ही मेरे कयास से। कि जुड़ते हैं तार श्वास के तो गूंजता है ना। और दर्शन की एक पंक्ति आपके दिल को ठक से लगे तो मुझे आशीर्वाद देना कि जुड़ते हैं तार श्वास के तो गूंजता है नाद, मदहोशियों को लिखता हूं होशो हवास से। कि संयोग या वियोग में मन कब से फंसा है। ये फकीरी है कि संयोग या वियोग में मन कब से फंसा है, हर पल मेरे हर बोल में जिसका ही नशा है कौन। और 4 पंक्तियां मैं कहूंगा, आपको लगेगी यार ये मेरे दिल की बात ही कैलाश मंडेला ने कैसे लिख दी। हर कलाकार के मन की बात कहता हूं कि मैं भी हूं आम आदमी फिर भी क्यों भिन्न हूं। हर कलाकार समझता कि यार मैं तो डिफरेंट, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं बारीक सा, मैं तो इस दुनिया में सबसे अनोखा ही आदमी हूं, जबकि हम सब मामूली आदमी हैं। दुनिया की नजर में तो हम बिल्कुल क्या है, साधारण एक कोई मास्टर है तो से, मगर है अपने आप में समझते कि साला हमारा जैसा तो दुनिया में कोई नहीं। कि मैं भी, और हमारी मस्ती है, हमारा क्या लेना देना बोर का खड़ा आने में।
पर हंसराज जी ने कहा हम आ गए, ये हमारी मस्ती है, हम बैठे इतने लोग फकीर ही है कि मैं भी हूं आम आदमी फिर भी क्यों भिन्न हूं, सबसे जुड़ाव है मेरा सबसे विचिन्न हूं, कि चाहत न कोई शेष फिर भी चाहते विशेष। क्या चाहता हूं मैं, क्यों लिखता हूं, क्यों चित्रकारी करता हूं कदम जी, कि चाहत न कोई शेष फिर भी चाहते विशेष, सभी से हूं प्रसन्न और सभी से खिन्न हूं, तो गीतों में कौन गमज़दा, कब गम के गीत लिखूं, कब खुशी के गीत लिखूं, कब श्रृंगार के लिखूं, कब वीर रस के लिखूं। हमारे कवि कहते बोल साहब मैं तो वीर रस का कवि हूं। अरे वीर रस का भी कोई कवि होता है क्या यार, कवि तो कवि होता है, जब मौज आई तब जैसा लिखते वही कवि सिर्फ कवि होता है। क्या बोल रहा था, कवि तो सिर्फ कवि होता है। कि मैं भी हूं आम आदमी फिर भी क्यों भिन्न हूं, सबसे जुड़ाव है मेरा सबसे विचिन्न हूं, कि चाहत न कोई शेष फिर भी चाहते विशेष, सभी से हूं प्रसन्न और सभी से खिन्न हूं, तो गीतों में कौन गमज़दा, जोशी साहब, कि गीतों में कौन गमज़दा वो कौन हंसा है, हर पल मेरे हर बोल में जिसका ही नशा है, हर पल मेरे। और आखिरी बात कहता हूं कि दीवानगी ये दिल की करे कैसे हम बयां, मेरे पास शब्द नहीं है, टूटे फूटे शब्द जो मेरे ज़हन में आगे मैंने रचना करने की कोशिश की, और आपको क्यों सुना रहा हूं तब आप समर्थन करना, कि दीवानगी ये दिल की करे कैसे हम बयां, बस जानते हैं वे सभी जो है मेरे समान। और कविता क्या है, एक पंक्ति में उसकी परिभाषा देता हूं, छोटा सा कवि हूं मगर कोशिश करता हूं डॉक्टर साहब, कि दीवानगी ये दिल की करे कैसे हम बयां, बस जानते हवे सभी जो है मेरे समान, मस्ती है सिर्फ मन की और कुछ भी नहीं है, बात है यही कविता है, कि मस्ती है सिर्फ मन की और कुछ भी नहीं है, अपनी धरा अलग है अलग अपना आसमान, कि बस वो ही जानता है, नो वन कैन अंडरस्टैंड, वही जानता है कि हम क्या चीज है, कि बस वो ही जानता है क्यों मेरी ये दशा है, हर पल मेरे हर बोल में जिसका ही नशा है कौन अजनबी वो जो सांसों में बसा है, हर पल मेरे हर बोल में जिसका ही नशा है, हर पल मेरे हर बोल में जिसका ही नशा है। गलत इतिहास, लोग कहते हैं कि बड़े आदमी तो कहीं बड़ी जगह में पैदा होते होंगे, मोतीबोर खेड़ा जैसी छोटी मोटी जगह में क्या कोई हंसराज पैदा हो सकता है? हो सकता है कि मैं सही कर दूं गलत इतिहास, यदि अवसर मिले। अवसर को पहचानना बहुत बड़ी चीज है, और भाई हंसराज जी ने अवसर को पहचाना कि मैं सही कर दूं गलत इतिहास, यदि अवसर मिले, और जोड़ दूं टूटा हुआ विश्वास, यदि अवसर मिले, बस धरा की धूल को पहचानना मानो मेरी, चूम लूंगा मैं खुला आकाश, यदि अवसर मिले। वाह! और ये अवसर ईश्वर ने आपको दिया। पूज्य माता जी यहां से चली गई, मैं प्रणाम करता हूं उस मां को, प्रणाम करता हूं इस धरती को, जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया, जिसने एक इतिहास रच दिया है, एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। मैं प्रणाम करता हूं आप सभी को कि आप सब यहाँ पधारे हैं। चूंकि मैं लगभग अंत में बोल रहा हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं थोड़ा ढंग से बोलूं और अच्छा बोलूं और सजीव बोलूं, और वैसे मैं अच्छा ही बोलता हूँ, है ना, क्योंकि एक गीत मुझे याद आ गया, मैं कहती को बात जरूर करेंगे। बाबा रामदेव ने पतंजलि का एक सपना देखा
और आज पूरी दुनिया में ग्लोबल हो गया पतंजलि का नाम। बिल्कुल। हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद नहीं पूरा सपना है कि मोतीमोर का खेड़ा पूरी दुनिया में और आप तालियों से समर्थन करना अगर आपकी भावनाएं हो, लगे कि पूरी दुनिया में एक अलग पहचान स्थापित करे। हम कलाकार चूंकि कलाधर्मी हमारे हंसराज जी हैं, कला धर्मिता से हम जुड़े हैं। हम कलाकार लोग इनके अपने माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से इनके लिए क्या कर सकते हैं, इस धरती के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सच है हर किसी को आशियाना चाहिए। बहुत कठिन काम है, एक छोटे से गांव में आदमी पैदा होता है और पूरी दुनिया में छा जाता है। इतनी बड़ी किताब वो बादल जी कह रहे थे जीते जी लिख दी, बहुत बड़ी बात है। स्वयं की किताब छपना तो बहुत बड़ी बात है, मगर आपके लिए कोई आदमी 2 शब्द लिख दे, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सैल्यूट करता हूँ, मैं भंवर मेघवंशी जी को सैल्यूट करता हूँ, मेरे भाई हरीश पवार को सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने अपने दोस्त के लिए इतना सारा उपक्रम किया और लोढ़ा जी ने इसको छापने का उपक्रम किया। हालांकि मेरी किताब एक अधूरी है, लोढ़ा साहब अभी तक आपके खाते में बनी हुई है पिछले 10 साल से, मैं उलाना देता हूँ। तो मेरी किताब भी छापेंगे लोढ़ा जी, मेरा भी नाम हो जाएगा, कृपा आपका आशीर्वाद बना रहे। मगर ये बहुत बड़ी बात है। भाई राजकुमार की किताब आई अभी टमको, मुझे फक्र है कि मैंने अपने छोटे भाई नहीं, मेरा मित्र, इतने समर्थ गीतकार की उसमें मैंने कम से कम 7-8 पेज की उसमें भूमिका लिखी है। मुझे अच्छा लगा जब राजकुमार ने पहली बार मुझे कहा कि आप भूमिका लिख दोगे क्या। मैंने कहा रे राजकुमार, बादल इस भीलवाड़ा जिले में अगर कविता के लिए राजकुमार बादल के लिए कैलाश मंडेला नहीं लिखेगा तो फिर कौन लिखेगा। क्या बात, क्योंकि हमें सामर्थ्य दिया भगवान ने, ईश्वर ने हमें कुव्वत दी है तो हम लिखेंगे। और मेघवंशी जी ने आपके लिए लिखा, मैं सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और मेघवंशी जी के आपने बहुत अच्छा लिखा है। आपका भाषा का तारतम्य, आपने किस ढंग से शब्दों को पिरोया है कि सारा जो चित्र है, अभी बंटी ने कहा कि केदारनाथ का चित्र पूरा सजीव हो चुका, यानी भाषा का जो लालित्य आपने प्रकट किया, जो सौंदर्य आपने उसकी आत्मा में जाकर उन सारी चीजों को निकाला है। एक एक चीज आपने जो लिखी है, निश्चित रूप से आने वाले समय में कई कई किताबें लिखी जाएगी, कई कई लेख लिखे जाएंगे। मगर मैं ये कहता हूँ तमाम लोगों से कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए नवग्रह आश्रम में, आप हमें बताएं। हम आपके सहयोग के लिए जरूर तैयार हैं, क्योंकि ये तो सच है हर किसी को आशियाना चाहिए। ये तो सच है हर किसी को आशियाना चाहिए, खुद को लेकिन आंधियों में आजमाना चाहिए, और याद करने के लिए है एक लम्हा ही बहुत, भूल जाने के लिए सारा जमाना चाहिए। वाह वाह, के लिए कि 100 दफा मौसम खफा हो जाएगा। आपके लिए कहता हूं, मेरे भाई साहब की तरफ से कह रहा हूं कि 100 दफा मौसम खफा हो जाएगा, 100 दफा मौसम खफा हो जाएगा कि अपने कंधों पर चढ़ाते वक्त ये सोचा न था, इस तरह भी दोस्तों का कद बड़ा हो जाएगा। वाह, एक पंक्ति में भूल गया था, मगर हंसराज जी हमारी तो शुभकामनाएं आपके लिए, आपकी तरफ से कहता हूं। मेरे भाई साहब ने कहा कि उनका नाम नहीं आया, उनको दर्द है। मेरा भी नाम नहीं आया, पर मेरा नाम आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं आपसे मिली अब ढंग से आज ही रहा हूं। मैं पहले कभी मिला ही नहीं हंसराज जी से, मैं आपकी शख्सियत से ज्यादा परिचित नहीं, मगर जितना परिचित, मैं जब भी कवि सम्मेलन से कहीं ट्रेन से आता, सुबह उतरता, बाहर टेम्पो वाले कहते नवग्रह आश्रम, नवग्रह आश्रम, नवग्रह आश्रम। तो जीने का हुनर भी देना, और पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। मैं गुफ्तगू तूने सिखाई, गुफ्तगू तूने सिखाई, मैं तो गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई, मैं तो गूंगा था, मगर मैं जब बोलूं तो मेरी बात में असर भी दे। वाह वाह, एक गीत कहता हूं डॉक्टर साहब। मैं बात को बहुत संक्षिप्त में करते हुए कहना चाहूंगा कि 2 वर्ष पूर्व मुझे इम्फाल जाने का अवसर मिला। गांधी प्रतिष्ठान का एक कार्यक्रम था, भारत सरकार की ओर से रहता है कि इस सीजन में कोई ओकेजन नहीं होता जहां
प्रोग्राम हो, बोले कि चलो यूं को यूं बिल्कुल भयंकर सर्दी कोहरा, उसमें राजस्थान के जनजीवन खान पान का वर्णन। ये सुन लीजिए आप। पंछीड़ा चिलकी हेर लिया, पंछीड़ा चिलकी हेर लिया, जूनू धनगढ़ जो धोण्या में। पंछीड़ा चिलकी हेर लिया, जूनू धनगढ़ जो धोण्या में। सूरज की डाडी धूज रही, आगी रे दुनिया गोण्या में। सड़क रेला का चीला मूंद, सड़क रेला का चीला मूंद, अरे आकाशा छागी धुंद, धरा जड़ पीड़िया पीली जी। सड़क का सिंह पधरा पे मधुमक रंग खयाव गो, कि आपका दरबार में विचार ले आयो हूँ जी, बिन सुन्या नकार वो पसंद खयाव गो। श्रोतावा की आहवा है, दात ताली न मिले तो कहीं भी सुनावा में आनंद कहीं। छोड़ कर थारे रे आस रे आई रे, छोड़ कर घर आंगन गड़ियारा ने, थारे रे आस रे और थारे रे आस रे आई रे, छोड़ कर थारे रे आस रे आई रे, छोड़ कर घर आंगन गड़ियारा ने, थारे रे आस रे। अर मारी रे गति मत बड़ा गाय जू, भूखी तरस चारा ने, थारे रे आस रे, थारे रे आस रे आई रे, छोड़ कर घर आंगन गड़ियारा ने, थारे रे आस रे। पहला उलाना क्या देती है कि सपना तुम्हें भी देखा साही ढट बाट का, सपना तुम्हें भी देखा साही ठाट बाट का, भर भर हलुआ का खाशू में तो बाट का। नौकर चाकर काम करेला आनंद ले सुखाट का, नौकर चाकर काम करेला आनंद ले सुखाट का। और चटकारा लेसु मेवा वाली चाट का, और चटकारा लेसु मेवा वाली चाट का। परिस्थिति क्या है कि काजू कटे भूंगड़ा लाऊं, काजू कटे भूंगड़ा लाऊं, बर्तन बेच ठठारा ने, थारे रे आस रे और थारे रे आस रे आई रे, छोड़ कर घर आंगन गड़ियारा ने, थारे रे आस रे। दूसरा उदाहरण सुनिए कि घर की हवेली वैसी चांदी का किवाड़ जी। क्या उसने सपने दिखाए थे कि घर की हवेली वैसी चांदी का किवाड़ जी, आजू बाजू जी में वैसी संतरा का झाड़ जी, दूध का फंवारा बेसी धरती ने फाड़ जी, दूध का फंवारा बेसी धरती ने फाड़ जी। देख सुजरों का समूह पाड़ो से किराड़ जी। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक यही होता है महिला के लिए कि घर की हवेली वैसी चांदी का किवाड़ जी, आजू बाजू जी में वैसी संतरा का झाड़ जी, दूध का फंवारा बेसी धरती ने फाड़ जी, दूध का फंवारा बेसी धरती ने फाड़ जी। देख सुजरों का समूह रे, देख सुजरों का समूह पाड़ो से किराड़ जी, संगमर मर का खटे आंगना, संगमर मर का खटे आंगना, भीत्या तरस गारा ने, थारे आस रे और थारे रे आस रे आई रे, छोड़ कर घर आंगन गड़ियारा ने, थारे रे आस रे। हुकड़िया उठे है मारे गेना घाटा बाकी। हुकड़िया समझते हैं जो कि हुकड़िया उठे हैं मारे गेना घाटा बाकी, कमर कणक दी और बोर लो घड़ा बाकी, झूम क्या काना में फेरू ना कनत लटका बाकी, झूम क्या काना में फेरू ना कनत लटका बाकी, लाख वाला चूड़ लपे नगी ना जड़ा बाकी, लाख वाला चूड़ लपे नगी ना जड़ा बाकी, पड़े प्लास्टिक की चूड़िया ही लाऊं देख उधारा ने। जिस तरीके से हंसराज जी ने कहा और आज का जहां यहाँ माहौल बना हुआ है, तो मैं सबसे पहले वो राजस्थानी की गजल, भावों का सामंजस्य, शब्दों का चयन तक आप देखेंगे पाएंगे कि जितने शब्द हंसराज जी ने अपने राजस्थानी दोहों में लिए हैं
उनमें से 80% जो है मैंने अपनी गजल में ली है। ये हमारी मानसिक समानता को दर्शाता है। लीजिए मैं आपके सामने ये एक गजल जो है मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, और इसका जो मैंने शीर्षक दिया है वो सूरज की सेंध इस नाम से दिया है कि तावड़ियो अब तपबा लाग्यो सरसों नाचे मटक मटक। तावड़ियो अब तपबा लाग्यो सरसों नाचे मटक मटक, और छाछ राबड़ी इमरत जेड़ी होठ खोल कर तुरंत गटक। तावड़ियो अब तपबा लाग्यो सरसों नाचे मटक मटक, और छाछ राबड़ी इमरत जेड़ी होठ खोल कर तुरंत गटक। और दाल ढोकड़ा अगन लगावे, दाल ढोकड़ा अगन लगावे तिल को तेल करे उदमादी। दाल ढोकड़ा अगन लगावे तिल को तेल करे उदमादी, साजियो सीज खुरचना चाटियो डांडी जोर सु रही चटक। साजियो सीज खुरचनो चाटियो डांडी जोर सु रही चटक, और मूंग फड़िया बासी हो कंदगी। मूंग फड़िया बासी हो कंदगी तिल पपड़ी का तार निकल गया। क्या मूंग फड़िया बासी हो कंदगी तिल पपड़ी का तार निकल गया, पिंड खजूर छुआरा पड़ गया दांत भी काटे अटक अटक। पिंड खजूर छुआरा पड़ गया दांत भी काटे अटक अटक, और खींच खींचड़ो खदबद कर तो बाट नाल तो सबोड़ा की। खींच खींचड़ो खदबद कर तो बाट नाल तो सबोड़ा की, और पतलो खाटो उफन उफन कर हांडी माए रियो भटक। पतलो खाटो उफन उफन कर हांडी माए रियो भटक, और गाजर हलवो हुयो पुरानो मूड़िया की अब खेती सूखी। क्या बात। गाजर हलवो हुयो पुरानो मूड़िया की अब सूखी खेती, और मेथी पालक चील बाथड़ो आंख्या माहे रियो खटक। वाह। मेथी पालक चील बाथड़ो आंख्या माहे रियो खटक, और सीसी करता होठ सूज गया ढीली हुई निवारा खाट। दिन भर पड़े रहने के कारण निवार भी ढीली हो गई है, तो सीसी करता होठ सूज गया और ढीली हुई निवारा खाट, और घाट खुड़त का दिन अब बीतिया गरम गुदड़ा दूर पटक। वाह। घाट खुड़त का दिन बीत गया गरम गुदड़ा दूर पटक, और टोपा टोपी स्वेटर जर्सी बासरिया काया की गंदसू। टोपा जैसा आपने कहा था कि टोपा टोपी स्वेटर जर्सी बासरिया काया की गंदसू, और मफलर भी मूछा नीची कर कोट के सागे रियो लटक। मफलर भी मूछा नीची कर कोट के सागे रियो लटक, और काजू बादामा तेल उगटगी। बड़ी बड़ी काजू बादाम खाया नहीं, तो काजू बादामा तेल उगटगी पिस्ता अखरोटा मंदागी, और कामण के तन सोरम छागी धानी घूंगड़ा रही फटक। दिन चेंज हो रहे हैं, तो अगवानी में दाने बुगड़े की तैयारी कर रही है कि काजू बादामा तेल उगटगी पिस्ता अखरोटा मंदागी, और कामण के तन सोरम छागी धानी घूंगड़ा रही फटक, और अब छाया बासंती मेला जी मौसम की तो मानो। अब छाया बासंती मेला प्यूजी मौसम की तो मानो, मंडेला ने नित नहीं उतानो आलस ने जो दूर छिटक। वाह। तो ये कुछ भाव थे। मिले तो बता मैं कराची, सत्संग मिले तो बता मैं कराची। अरे संतारा मुख पर बरसे नूर। जो है राजस्थानी जो है, चूंकि आप लोगों को ये सुखद और आश्चर्य भी होना चाहिए, सुखदता भी होनी चाहिए कि मैंने जैसे 13-14 भाषाएं जो सीखी, तो भाषाएं ये नहीं सीखी जाती। भाषा का अपना एक मिठास होता है, उसका एक तरंग होता है, उसकी एक लय होती है। तो मेवाड़ी को मैं जो लेवा आप आज तो हिंदी बोल रहा हूँ और मुंडो भी दूर पे लाए हो। हाँ, तो मैं मेवाड़ी को मैं जो ला आप, और जो ठेठ गांव का मनक है जो तोड़ी तापा वने तो आई में मजो, और ये आजकल का जो वाव वने सही समझ में भी ना
साजियो पाइया ढोकड़ा और दोड़ी तली को तेल साजियो पाइया ढोकड़ा और दोड़ी तली को तेल और गाढ़ कुड़त का साथ में और दूध ढोकड़ा में मतलब ये जो भी संक्रांत का जो अगला दुआ है कि ठर ठर करती रात में और धूणी तापे लोग ठर ठर करती रात में धूणी तापे लोग और सगरा जगह टेम्पर बड़े हीड़ी को ही हो मतलब हगरात में हीड़ी बाजती पहली हीड़ी लाग जाती तो हगरा जगह टेम्पर बड़े हीड़ी को जो अगला दुआ है कि तलपट्टी हिंदी टाइप बराबर है तलपट्टी तल कांगड़िया और तली को तेल मतलब धीरे धीरे डिग्री बढ़ रही तलपट्टी तल कांगड़िया और तली को तेल उन्ना उन्ना ढोकड़ा गुड़ की डगली में उन्ना उन्ना ढोकड़ा और गुड़ की डगली में अगला दुआ है दड़ी दोट हो भाषा का मजा लेना मजा लीजिए मेवाड़ी में दड़ी दोट अब एक जगह दड़ी दोट वर्ड में नारा नारा अर्थ में आ रही दड़ी दोट हेवे परा दड़ी खेलता लोग क्या बात है दड़ी दोट हेवे परा दड़ी खेलता लोग और जब ठंडी बाजे पायरी थर थर दूजे लोग क्या बात है वो टाइम में दड़ी दोट हेवा को जो आनंद है वो को आनंद ही नारा एक अगला दुआ है कि राली अब ये देखो गुड़ क्या करे ये चीजें हैं जो देख लीजिए ना है तो वो आदमी दुनिया को सबू कंगाल है क्या बात ये जो चीजें हैं अगर था ग्रह है तो था पति का ही पति वाह ठीक कि राली दोवड़ पछेवड़ो राली दोवड़ पछेवड़ो सब सब ओडिया सर जाए हारे ओढ़ दो केवड़ा भी तो दे जितना को अच्छा गणना डाल लगे हम तो बोल जाए तो ही न लगे जबकि विज्ञान यह कह रहे कि दो पढ़को है तरह काम चाल जा जो राली दोवड़ पछेवड़ और सब ओडिया सर जाए बड़ बड़ तो खाटो पियर पीठ खजूरा खाए क्या बात है वाह मतलब ही खाटवा को तो ओइस जोक बने बेमार बिरा साहब लगे क्या मुन्याले बैठे सामी तावड़ी फीलिंग हाँ फीलिंग या एग्जैक्टली मतलब बैठे सामी तावड़ी सूरज समो ले और वो बड़ी को सामने उबे जा तो गोली में आ जाए वो छाया छोड़ छन की थर बाप बन की मतलब बैठे सामी तावड़ी सूरज सामने ले और आज गणोशी लाग लो सब लोगों ने खे जो आज ही गणो पड़ियो आज ही गणो पड़ियो बहुत बढ़िया सामने बैठे सामी तावड़ी सूरज सामने ले आज गणो शी पड़ियो सब लोगों ने की और आखिरी दुआ है अब आपको फिर छोड़ दूंगा ठीक कि रोज सपड़ को कहीं करा हाँ आजकल ये वो विवाद थोड़ा कम चल है जो मैं नरा मैंने तो इसे आगे सही दुआ का दन्ना की गणती कर पड़ा अब हमें क्या हुई बात में आनंद आया और ठीक वो देसी हाँ देसी कि रोज सपड़ को कहीं करा ठंडी बाजे ले माँ बानो एक ही करा ले थोड़ी ठंडी आ रोज सपड़ को कहीं करा ठंडी बाजे लेर जुआ बगतरी माई ने दूजो गागो बेर वाह केला में जुआ पड़ जाओ और बच्चे को तावड़ी में लेट वो जुआ काटता रहता वो छुट्टियां एक स्कूल ही सफर है और उसको केवल शब्द देने का जो काम है मुझे तो लगता है कि गांव के कारीगर जैसा काम कि सारा सामान तो मालिक का आप तो केवल चिपका करके उसको ठीक ठाक कर रहे हैं तो मैंने केवल उतना सा काम किया। हंसराज जी का जीवन निश्चित रूप से एक बहुत विशाल और विस्तृत भव्य जीवन है। उस वैभव का उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई पूरा अंश आया होगा, लेकिन इसको लिखते वक्त मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और मुझे बहुत आनंद आया, क्योंकि यूं हंसराज जी को अलग से भी मैं जानता हूं, क्योंकि माताजी यहाँ जो बैठी हैं उनका पीहर और मेरा गांव उनका चरागाह एक जगह पर है, तो हम बिल्कुल उस गांव की उस संपर्क के साथ हैं।
जहाँ हंसराज जी मेरे पिताजी को मामा जी कह सकते हैं, तो वो रिश्ते के साथ हम शुरू होते हैं। लेकिन मैंने उनको कई रूपों में भी देखा, एज ए कृषि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के रूप में भी, और आदरणीय गोपालाचार्य जी के, मंजू आचार्य जी के और पूरी टीम के साथ रसधारा में एक कलाकार के रूप में भी, कई कवि सम्मेलनों में मंच पर बात करते हुए भी, और हमने इस इलाके में सामाजिक समानता के जो प्रयोग किए उसमें भी बहुत अग्रणी भूमिका उन्होंने निभाई। तो उन सब रूपों में भी उनको देखा। लेकिन कई सारे पहलू मुझे लगता है कि हर आदमी की जिंदगी के बचे रह जाते हैं, आप नहीं देख पाते हैं। तो जो बहुआयामी व्यक्तित्व है हंसराज जी का, इस दरमियान उभर करके आया, जिनसे भी बात की मैंने, वो बहुत अद्भुत था। और मैं ये सोचता हूँ कि इस किताब को लिखते हुए मैंने हंसराज जी को रिकवर करने की कोशिश की। मैंने उन्हें खोजा उनको कि एक हंसराज जी जिनको मैं जानता हूँ और एक हंसराज जी जिनको जानने की मुझे जरूरत है। और बहुत इंटरेस्टिंग था, आदरणीय बुआ जी के साथ बैठ करके 2-3 घंटे हमने बातें की। तो मैंने आकर के कहा कि मैं सीडियास का रहने वाला हूँ, और मैंने अपने पिताजी का नाम बताया। तो उन्होंने कहा कि भाई कौन से वाले नारायण भाई के लड़के हो। तो अब और फिर उन्होंने जो शुरुआत करी, मुझे लगा कि महान कथाकार तो वो खुद हैं, क्योंकि आसपास के 10 गांवों के बारे में उन्होंने इतना कुछ मुझे बता दिया। मुझे लगा कि किताब तो बहुत छोटी पड़ जाएगी। तो उनकी किस्सा कोई भी अद्भुत है। और मुझे लगता है कि कई बार लोग कहते हैं कि सोहनी बाई के से पैदा हुए हंसराज जी, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि हंसराज जी से कई ज्यादा गुना जो कई चीजें हैं वो अद्भुत माताजी में पहले से ही है। मुझे लगता है कि वो उसका 10-20% आप में आया है, 80% अभी भी बाकी है। और आज आपकी गौरव में उपस्थिति है, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। यहाँ गोपालाचार्य जी से लगा करके लक्ष्मण जी का और तमाम, अपने तो नाम लेना शुरू करो तो मुझे लगता है इतने सारे नाम हैं, कोई न कोई तो नाराज हो जाएंगे। लेकिन जिन से भी बात की, सुशील कंदोई जी से घर में जाकर के बात की हमने, आदरणीय लोढ़ा साहब के यहाँ चाय पीते हुए बात की। मैं माफी चाहता हूँ सार्वजनिक रूप से कि मैं आचार्य जी के यहाँ पहुँच नहीं पाया। गोपालाचार्य जी मैं जाना चाहता था, केजी कदम को पकड़ना बड़ा कठिन था, लेकिन वो पकड़ में आए। और मुझे लगता है कि वो कार्टून बनाते हैं और उनको पकड़ते पकड़ते आप कार्टून बन जाते हैं, ऐसे अद्भुत व्यक्ति है। लेकिन वो भी, मैं ये सोचता हूँ कि केजी कदम जैसे व्यक्तित्व का भीलवाड़ा में होना, वो अपने आप में एक अद्भुत उपलब्धि है। और मुझे लगता है कि भीलवाड़ा इतना समृद्ध है। आप इंडस्ट्रियलिस्ट उस लिहाज से मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा उसमें तो गणित ठीक नहीं है, वो तो सीए लोग बता सकते हैं कि वो कितना समृद्ध है। लेकिन भीलवाड़ा अन्य कारणों से बहुत समृद्ध है। ये जो लोग बैठे हैं आज यहाँ, इनकी वजह से भीलवाड़ा रिचेस्ट है, इस पूरे राज्य का बहुत अद्भुत है। इसमें इतने प्रकार के आप सारे लोग हैं, और जहाँ भी जाते हैं हम इसकी बात को सुनते हैं। तो आप सब लोगों से बात करते करते बहुत अच्छा लगा, मज़ेदार था सब कुछ चीज़ें। और मुझे लगता है कि आप, ये जो बंटी जी ने कहा, धन्यवाद, आपने इतना अच्छे से पढ़ा और बात किया। आमतौर पर लोग समीक्षा कर देते हैं बिना पढ़े, लेकिन आपने पढ़ करके बात की। तो ये हिमालय की बात, हिमालय के बारे में और केदारनाथ की पूरी त्रासदी पर लिखते हुए मुझे भी ऐसा लगा कि मैं आपके साथ यात्रा कर रहा हूँ। और मुझे उसको लिखते लिखते अब भी एक इच्छा हो गई कि एक केदारनाथ यात्रा आपके साथ हम भी करें। क्या बात। तो ये इसमें जितने भी लोगों का योगदान है, चाहे सोफी चारण शायद आज यहाँ नहीं है, राजकुमार जी बादल ने उसके लिए कविता लिखी, और हरीश पवार जी ने बहुत शानदार उसकी भूमिका लिखी। और उन्होंने मुझे लिखा कि क्या उनके परिचय में लिखना है, और मैंने कहा कि हाँ, ओके कर दिया मैंने। तो दरअसल आपका संदेश पढ़े बगैर ही मैंने ओके कर दिया। मैंने कहा हरीश जी ने संदेश भेजा तो अच्छा ही भेजा होगा, लेकिन बाद में जब छप के आया और उन्होंने वापस स्क्रीनशॉट भेजा कि आपने ओके किया था, वो तो छपा ही नहीं इसमें। तब मुझे पता चला, तब मैंने पहली बार पढ़ा। तो मैं इस तरह का भुलक्कड़ पाठक भी हूँ।
आप मुझे क्षमा करेंगे इस सारी चीज़ के लिए। इसमें जो भी कमियां रह गई वो सारी कमियां मेरी वजह से हैं, और जितनी सारी अच्छी चीज़ें इसमें आई हैं वो सब आप सब लोगों की वजह से हैं, क्योंकि केवल आप इसके किरदार नहीं हैं, आप सब लोग इस किताब के साथ साथ चलते हैं। और हंसराज जी कितने मित्र, क्या कहते हैं यारबाज शब्द पता नहीं ऐसी जगह तो कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, कितनी उनकी मित्रता है, कितने प्रकार के लोगों से मित्रता है, मैं तो सोच के हैरान रह जाता हूँ। वो बच्चों के साथ भी बहुत सारी बढ़िया मित्रता है, तो बुजुर्गों के साथ भी है, तो रोगियों के साथ भी है, और मुझे लगता है कि कहीं मनोरोगियों के साथ भी उनकी बहुत अच्छी मित्रता है। तो सब प्रकार के लोग मेरे साथ नहीं। डॉक्टर साहब, आप देखिए राजनीतिक रूप से आपसे सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन आप भीलवाड़ा के वाकई आप भीलवाड़ा के गौरव में हैं। आप मैं तब से आपको देख रहा हूँ जब से मैं एक समाज कल्याण विभाग के छात्रावास में पढ़ा करता था, और अंबेडकर जयंती पर हम अगर किसी की आवाज़ सुनते थे तो वो लक्ष्मी नारायण जी ढाड़ की आवाज़ होती थी। तो यहाँ भीलवाड़ा में समानता और बराबरी की आवाज़ों के साथ अपनी आवाज़ मिलाने वाले व्यक्तित्व के रूप में एक सरल और विरल राजनेता के रूप में आप हैं। तो आपकी उपस्थिति, मतलब आप जैसे लोगों का होना ही राजनीति के लिए, राजनीति को समृद्ध करता है, नहीं तो राजनीति से ज़्यादा गरीब चीज़ कोई है नहीं। तो आप जैसे लोग हैं और आप यहाँ हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। यहाँ जितने भी लोग हैं अपने अपने फन के माहिर लोग, लाखोला वाले, देवीलाल जी जैसे लोग, उनके बारे में कई, मतलब यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर कोई कहता है कि भीलवाड़ा में ऐसा व्यक्तित्व है। आज हरीश जी ने जो सुनाया उदा अलग पीछा, मुझे लगता है कि ये सब लोगों के लिए भीतर की यात्रा की शुरुआत का दिन है, ये केवल गाने बजाने का दिन है। तो इस किताब के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये मौका दिया, और मैंने क्योंकि 2 साल पहले ये तय किया कि मैं 100 ऐसे जीवित लोगों की, जो केवल जिंदा नहीं बल्कि जिंदा दिल लोग हैं, ऐसे लोगों की जीवनियाँ लिखूं। मैंने तय तो किया 100 का, मैं अभी 2 की लिख पाया हूँ। इससे पहले माननीय शंकर सिंह जी की जीवनी लिखी मैंने, वो उपन्यास की शैली में थी, कितनी कठपुतलियाँ, और ये दूसरी जीवनी है। अभी तो 98 लोग और हैं जिन पर कलम चले, और उनमें कई लोग तो यहीं बैठे हैं उनके लिए। तो और यह आश्रम की जो प्रगति है, इसका जो काम है, यहाँ 9 जब पौधे लगाए गए और हंसराज जी ने कहा ऐसा आश्रम बनेगा वैसा बनेगा, तो मुझे लगा कि वो जितनी अतिरंजना में बात करते हैं वही अतिरंजना है, लेकिन मुझे लगता है कि अतिरंजना से भी बहुत आगे बढ़ करके मानवता की सेवा का जो ये काम किया गया, ये वाकई नवग्रह आपने बनाया, और वाकई आप नवग्रह के हंस हैं। तो बहुत शुभकामनाएं आपके सुखमय सफल जीवन के लिए, और आप सब लोगों ने जो इस किताब को योगदान दिया, जो समय दिया, जो बातें कही, अपने संस्मरण कहे, उन सब के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बिना आपकी मदद के ये नहीं लिखा जा सकता था। और मैं एक परिपाटी बदलना चाहता हूँ साहित्य में, कि महान लोग कहीं ऊपर से आते नहीं, हमारे भीतर हमारे बीच में ही महान लोग होते हैं। उनको उनके जीते जी अगर रिकॉग्नाइज किया जाए और लोग भी जाने तो वो ज़रूरी है, क्योंकि बाद में जाने के तो बहुत सारी चीज़ें कही जाती है, और वो तो फिर तो सभी लोग अच्छा ही कहते हैं। जैसा बंटी जी ने कहा कि वो इतने कर्कश भाषी थे लेकिन उनके लिए मृदु भाषी शब्द आया, पर आप किसी की जिंदगी में जीते जी लिख दें किसी के बारे में, मुझे लगता है कि समाज उसका सोशल ऑडिट कर देता है कि आपने गलत लिखा, अच्छा लिखा, बुरा लिखा, या अतिरंजना थी या जो कुछ भी थे। मैंने अतिरंजना से बचने का प्रयास किया, मैंने दोस्ती वाला मामला भी नहीं रखा, या कि मैं उनसे पूर्व परिचित वाला भी नहीं रखा। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो आनी चाहिए थी, और शायद भविष्य के संस्करण में आएगी। आप लोगों ने किताब को अगर पढ़ा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं भी पढ़ा तो मुझे लगता है कि आपको किताब पहुंचेगी, और आपकी जो भी इसमें टिप्पणी होगी, समीक्षा होगी, आलोचना होगी, या जो भी होगा उसका
हृदय से हम स्वागत करेंगे। बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया लिखने का भी और बोलने का। थैंक यू। तेरा साथी संबल होगा, भूल न जाना गांव को तेरी, राह ताकता पीपल होगा। तू सुकर्म की खेती तो कर, मीठा उसका हर फल होगा। उसको क्या दुख होगा जिसका भेज रहे हैं कार्ड तुम्हें पर लाना नहीं, कसम तुम्हें हाथ जोड़ के हो मेरे रिश्तेदारा, वादा निभाना। कसम है तुम्हें कि कहिया मत जाना। भेज रहे हैं कार्ड तुम्हें पर आना नहीं, कसम तुम्हें हाथ जोड़ के कि हर पल तुमको ब्याह की याद सताएगी। वहां बैठे हो तो बात वापस चली गई। क्या बात। उसके 20-25 मिनट बाद वापस चोर आ गए। भाई बहुत शानदार, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत शानदार। लीजिए, मैंने कोरोना पे कुछ लिखा है। हम सब आज उन कांटों से निकल करके आए हुए फूल हैं। कांटों को सहना होता है लेकिन खिलना होता है, कभी हवाओं के झोंक। खुला मन द्वार होना चाहिए, भाव पुष्पों से गुथा गल हार होना चाहिए। हंसराज जी, सभी का मैं यूं तो हंसराज जी ने स्वागत कर दिया है, और स्वागत करने की मेरी भी एक लत है। आंखें लचकती जरूर है भैया, इसका क्यों बार बार ऐसा कर रहा है? तो मैं हरीश जी से कहूंगा कि अलग 25 ही सुनी जाए। क्या बढ़िया। चतर सिंह जी बाबू जी की अलग 25 उस अंदाज में। चाव दरस को आरी